नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। और द मसला में मसला ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनका कहना है कि जैसे स्कूलों की क्लासेस के लिए सरकार ने ऐलान किया है, हरियाणा की सरकार ने, वैसा ही उनके लिए भी ऐलान किया जाना चाहिए। यानी कि उनके जो पेपर्स हैं, जो उनके फाइनल पेपर होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। खासकर इस दौर में जब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है और अब ये लड़ाई और भी लंबी जा सकती है। ऐसे में उनके पेपर जो हैं वो नहीं होने चाहिए, एग्ज़ाम जो हैं वो नहीं होने चाहिए। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आए हैं और उनका कहना है कि उनका मसला भी उठाया जाए सरकार के सामने। उनका ये भी कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की अगर पालना करनी है तो फिर कैसे पेपर हो सकते हैं। लाखों बच्चे हैं हरियाणा प्रदेश में, अगर उन बच्चों को पेपर के लिए बुलाया जाएगा, एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, तो कैसे वहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा हर सेंटर को, या फिर वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। कुल मिलाकर इसलिए उनका कहना है कि जैसे स्कूलों के बच्चों के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि उनको अगली क्लास में शिफ्ट किया जाता है, वैसे ही कॉलेज के जो बच्चे हैं जिनका सेमेस्टर वाइज पेपर होता है, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं, उनको अगली क्लास में शिफ्ट कर देना चाहिए, प्रमोट कर देना चाहिए। और इन बच्चों का ये भी कहना है, इन स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि HRD यानी कि जो एक मंत्रालय है जो शिक्षा का, केंद्र का, उनकी ओर से भी ये इंस्ट्रक्शन आई हैं जब से कोरोना शुरू हुआ है कि अगर ये ऐसे ही रहता है, मामला जो कोरोना का है, केस बढ़ते जाते हैं, ये कम नहीं होते, तो कुल मिलाकर फिर क्या है कि जो बच्चे हैं उनका जो पिछला सेमेस्टर हुआ है उसके हिसाब से, यानी कि 50% आप उसको मान लीजिएगा जो पिछले सेमेस्टर में उनके पेपर हुए हैं, और 50% इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से जो कॉलेज के हैं, वो इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से बच्चे की उसको लेकर वो 50% उस हिस्से में बांट सकते हैं और उन दोनों को मिलाकर उनका रिजल्ट जो है उनको निकाला जा सकता है और उसी आधार पर ही उनको आगे प्रमोट जो है वो किया जा सकता है। दरअसल क्या होता है कि इस समय जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके पेपर हो चुके होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं जून में जो है उनके जो नए एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तक अगर उनके ये दूसरे सेमेस्टर के पेपर नहीं हुए हैं और अभी पता नहीं और कितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी, और जैसा डॉक्टरों का कहना है कि आगे जून और जुलाई में जाकर तो कोरोना पीक पर होगा, यानी और लंबी जो लड़ाई वो चल सकती है, अगस्त सितंबर तक भी जा सकती है। तो फिर क्या अगस्त सितंबर तक भी रुकना पड़ेगा? क्या उस समय इनके पेपर करवाए जाएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर स्कूलों के लिए ऐसा किया जा सकता है तो फिर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको भी असेसमेंट के आधार पर, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, जो पिछली परफॉर्मेंस पिछले सेमेस्टर की रही है, और जो प्रोफेसर या लेक्चरर जो हैं, जो उनको जिस हिसाब से वो सोचते हैं उनके बारे में, उस आधार पर उनके जो नंबर है देकर उनको जो है उनका जो रिज़ल्ट है वो घोषित किया जाना चाहिए, ताकि जो पेपर ना हो, एग्ज़ाम ना हो, और इसमें स्टूडेंट्स भी बचें, इसमें जो कॉलेज का स्टाफ है वो भी बच सके। और अगर एग्ज़ाम होंगे तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, जिसमें जो है ये जो लड़ाई है वो धीमी पड़ सकती है और इसमें कुछ और लोग जो हैं वो कोरोना के शिकार हो सकते हैं। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? क्योंकि ये मसला कॉलेज का बच्चों का है, यूनिवर्सिटी के बच्चों का है, जो देश का भविष्य है, उनका ये मसला है। इस पर आपकी राय क्या है? आप भी हमें आप जो राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिख कर भेजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सरकार तक भी पहुंचाना है, ताकि जो सरकार है इस विषय पर सोचे और विचार करे और एक आखिरी फैसला ले, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना हो सके और इन बच्चों का जो समय है वो भी बर्बाद ना हो। और क्योंकि इनकी तैयारी भी धीमी पड़ गई है जब से जो कोरोना का ये जो लॉकडाउन वाला पीरियड चला है, कोई कहाँ स्टक है, कोई कहाँ स्टक है, इनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई, ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरीके से इनका कहना है कि वो भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। इसलिए कुल मिलाकर इस दौर को देखते हुए इनके एग्ज़ाम हैं उनको टाल देना चाहिए और इनको इनकी पिछले सेमेस्टर की परफॉर्मेंस और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नतीजा घोषित कर देना चाहिए। अगर आप इस मसले को
देखते हैं कि ठीक है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और द मसला के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है। आपने बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा देना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो अगला मसला होगा, चाहे वो जनता के साथ जुड़ा हुआ है, कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है या सरकार की कोई नई अपडेट के साथ जुड़ा हुआ है, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।